मेरा काम लोगों ने सराहा है। उस काम की वजह से बाबा जाने मन की बात, जप नाम जय बाबा जी की। कुछ अच्छा इंसान बनूं, कुछ अच्छा मैं ऐसा करके जाऊं, लोग मुझे याद करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि मुझे इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा नहीं 17 साल हो गए हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत की है और कुछ नहीं किया। मैं तो बहुत खुश हूँ यूपी में फिल्म सिटी बन रही है इस बात से, और मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारी शूटिंग यहाँ हुआ करे और हमें भी अपने होम स्टेट में शूट करने का और इन्जॉय करने का मौका मिले। मेरी अपकमिंग फिल्म तेलुगु में तो ऑलरेडी है। आई हैव जस्ट गॉट 2 फिल्म्स मोर फॉर रिलीजिंग नेक्स्ट मंथ। और थैंक यू सो मच मैं बोलूँगा यूपी अवार्ड वालों को, और बड़ा अच्छा लगता है हमको यहाँ के। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश आर्ट एसोसिएशन अवार्ड फंक्शन में, जहां पे इस वक्त सितारों का मेला लगा हुआ है और यहां पे सितारों को अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और हम आपको एक एक सितारे से रूबरू कराएंगे और उनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश आर्ट एसोसिएशन की तरफ से उन्हें जब अवार्ड मिला तो उन्हें कैसा लगा। चलिए चलते हैं। तो हम मौजूद हैं यूपीएए अवार्ड्स में, जहां पे सितारों का मेला लगा हुआ है और हमारे साथ मौजूद है सिकंदर खान, जो कि एक एक्टर के साथ साथ फिल्म डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने वाली फिल्म में उनके पिता का किरदार निभाया है। तो उनसे जानते हैं उनके रोल के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आज आपको यूपीएए में बुलाया गया है, आपको अवार्ड से नवाजा गया है, सबसे पहले तो आपकी खुशी कितनी है? सबसे ज़्यादा खुशी है कि लखनऊ हमारी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का मैं भी रहने वाला हूँ, और इस ज़मीन पे हमको अवार्ड दिया गया है, ये अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान अवार्ड। तो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है। और एक एक्टर को चाहिए क्या, जब वो एक्टिंग करता है, उसके काम का सराहना होता है, उसको अगर ऐसा अवार्ड मिलता है तो उसको और जोश आता है कि आगे पिक्चर में मैं अच्छा काम करूँ। जो फिल्म है हमारी एक नया सवेरा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक है। 10 साल की उनकी जर्नी है के ऊपर वो कहानी है। उसमें मैं नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का रोल कर रहा हूँ, दामोदर दास मोदी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही मतलब आप जो भी देखेगा इस पिक्चर को रोएगा भी। एक मैसेज भी है, एक युवा के लिए संदेश भी है कि बच्चे लोग अगर पढ़ के कुछ उनका विजन होगा तो वो एक न एक दिन ऊपर वाला पूरा करता है। तो वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी बचपन में ही उनका कुछ ऐसा विजन था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। बेटा चाय पिलाओ अच्छी सी। बेटा कितने पैसे हो चाय के? नहीं चाहिए, मैंने उन फौजियों से पैसे नहीं लिए। कुछ अच्छा इंसान बनूं, कुछ अच्छा मैं ऐसा करके जाऊं, लोग मुझे याद करेंगे। आज जो प्रधानमंत्री जी का जो बचपन में वो सपना था वो साकार हुआ। देखिए, वही नरेंद्र मोदी थे जब बचपन में थे, आज वो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के पूरी दुनिया में आज मशहूर हैं। तो मैं बोलता हूँ जो भी ये फिल्म देखेगा उसको बहुत गर्व होगा, बहुत खुशी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो जर्नी रहा वाकई में बहुत कठिन रहा। और ये जर्नी देखने के बाद हर बच्चे युवाओं को एक जोश होगा कि मैं भी एक न एक दिन एक मुकाम हासिल करूँगा। एक मैसेज भी है, एक संदेश भी है हमारे देश के युवाओं को। यूपीएए के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आर्टिस्टों को उनकी कला को सम्मानित करता है और हमारी संस्कृति को भी बचाने की पूरी कोशिश है, किस तरह से देखते हैं? ये देखा जाए तो एक बहुत अच्छा प्रयास है। ये प्रयास जो भी वामिक खान साहब और संजय जी और रईस खान साहब इन लोगों ने प्लान किया है, इसमें देखा जाए तो एक बहुत ही युवाओं को बढ़ावा होगा, जोश होगा कि हम भी मतलब अभी तो ऐसा रहा कि अभी मुंबई ही जाके एक्टिंग करना नहीं है। एक्टिंग तो पूरा ओपन है। आप उत्तर प्रदेश में भी हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो प्रोड्यूसरों को दे रहे हैं सब्सिडी वगैरह, जो भी सहूलियत दे रहे हैं, हम भी एज ए प्रोड्यूसर फिल्म बनाए थे गुंडा भोजपुरी 2019 में। पिक्चर रिलीज भी हुआ, हीरो भी था मैं उसमें। तो फिल्में क्या होता है, अभी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में शूटिंग हो रही है। मेरे ख्याल से डेली 100, 150, 200 फिल्में शूटिंग हो रही है। तो यहाँ के लोकल एक्टरों को भी यहाँ पे चांस मिल रहा है। तो ये यूपीए जो अवार्ड हो रहा है लखनऊ में, और यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके लिए बहुत एक उत्साह की बात है और अच्छी बात है, करना चाहिए।
तो अब हमारे साथ मौजूद है फिल्म एक नया सवेरा के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शब्बीर कुरैशी जी, जिनसे मूवी के बारे में जानेंगे, साथ ही यूपीएए अवार्ड्स के बारे में भी जानेंगे। सर, जिस तरह से एक नया सवेरा फिल्म आ रही है आपकी, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक, उनके सफ़र के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में दिखाया गया है, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? देखिए, ये फिल्म हम लोगों ने 6 महीना रिसर्च करके ओरिजिनल जो मोदी जी बचपन से मतलब ऐसा हो गया था कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ करेगा, और इतनी गरीबी में से जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, चाय बेच के और मेहनत करके, माँ ने घर में लोगों के बर्तन साफ करके, झाड़ू लगा के, कपड़े धो के उनको पाल पोस के मतलब बड़ा किया, और वो आज एक दुनिया का फर्स्ट नंबर का प्रधानमंत्री है जो श्री नरेंद्र मोदी जी। तो हमको इन पे इतना गर्व है, और मुझे बड़ा मतलब इतनी खुशी हुई कि जब मैं ये स्टार्ट किया ना कि मैं एक ये बच्चों को इंस्पायर करती है मूवी, कि आजकल के बच्चे देखेंगे गरीब से गरीब, तो वो भी कुछ करने की तमन्ना मतलब उनके अंदर जागेगी और वो कुछ कर पाएंगे। तो ये फिल्म उन्हीं के लिए बनाई गई है हमने। जी, कितनी लैंग्वेजेस में आएगी और कब रिलीज होने वाली है ये फिल्म? ये 4 लैंग्वेज इसमें है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और साउथ। और ये अभी हम लोग इसका प्रमोशन और स्क्रीनिंग पूरी इंडिया में कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ये आपको पर्दे पे देखने मिलेगी। जी, देश ही नहीं दुनिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वाले, तो क्या आउट ऑफ इंडिया भी इसको रिलीज किया जाएगा? यस, आउट ऑफ इंडिया भी रिलीज़ किया जाएगा, और अभी से आउट ऑफ इंडिया से हम लोगों को फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं कि आप यहाँ आकर स्क्रीनिंग कीजिए, यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। जी, यूपीएए अवार्ड्स को लेके क्या कहेंगे? ये हर बार यूपी अवार्ड दिन पे दिन मतलब जितनी बार ये लोग कर रहे हैं एक डेवलप होता जा रहा है, और बहुत अच्छा ये अवार्ड फंक्शन करते हैं, और थैंक यू सो मच मैं बोलूँगा यूपी अवार्ड वालों को, और बड़ा अच्छा लगता है हमको यहाँ आके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर शब्बीर कुरैशी जी थे, जिन्होंने अपनी अपकमिंग मूवी की आज जो स्क्रीनिंग थी वो हमें दिखाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की एक झलक हमको देखने को मिली है। जल्दी ये बिग स्क्रीन पे भी होगी। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। आसपास हमारे बहुत सारे सितारे हैं, जिसमें से एक हमारे साथ मौजूद है अहम शर्मा, जो कि एक बेहतरीन एक्टर है। उनकी एक्टिंग आपको उनके फेस से ही नजर आ जाएगी, इतने हैंडसम, इतने स्मार्ट है। तो आपको आज यहाँ यूपीएए में बुलाया गया है, आपको कैसा लग रहा है? अवार्ड भी मिला है आपको? बहुत बहुत खुशी हुई आकर। यूपी हम लोगों के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ कर रही यूपी गवर्नमेंट। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, क्योंकि यूपी में मैंने 2 फिल्म्स और एक वेब सीरीज़ शूट की है, और यहाँ पे बहुत अच्छे से काम होता है। इनफैक्ट बहुत सपोर्ट है, और प्रोड्यूसर ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, बट बहुत इनकरेजिंग है हम जैसे टैलेंट्स के लिए, कि गवर्नमेंट से कहीं भी इतना सपोर्ट मिले तो एक बहुत स्ट्रेंथ मिलता है कुछ करने का। सो आई एम पर्सनली आई एम वेरी थैंकफुल टू द यूपी गवर्नमेंट और एवरीवन हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन promoting or encouraging filmmaking in UP. जी, अहम पहले ऐसा माना जाता था कि जो मॉडलिंग है, एक्टिंग है, उसमें लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन यूपी गवर्नमेंट अब फिल्म इंडस्ट्री भी ला रही है ताकि ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, जो लोगों के अंदर स्किल है उसको उभारा जा सके। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, स्ट्रगल एक अलग चीज़ है, वो कैसे देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। स्ट्रगल मतलब ये एक्टिंग की जो प्रोसेस है, हाँ, काम मिलने में जो वक्त लगता था वो वॉल्यूम ऑफ वर्क बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। OTT के आने के बाद से, पहले टेलीविज़न था, फिल्म्स थी, OTT आने की वजह से जो छोटी फिल्में होती थी उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है। बहुत जगहों पे वो फिल्म, पहले क्या होता, छोटी फिल्म कहाँ दिखेंगी, लोग कितने देख पाएंगे, क्या रिकवरी हो पाएगी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। अभी ऐसा है कि छोटी फिल्म अगर अच्छी बनी है तो अच्छी जगह पे दिखती है, और उससे भी अप्रिसिएशन मिलता है लोगों को। पहले सभी का सपना होता था कि वो बिग स्क्रीन पर दिखे, लेकिन अब जब से OTT आ गया तो बिग स्क्रीन्स वाले भी OTT की तरफ आ रहे हैं। तो आपका क्या ड्रीम है? आपको लगता है कि आपको भी बॉलीवुड ही ज्वाइन करना है, या OTT ठीक है, आप उसमें सेटिस्फाई है? देखिए, ऐसा कुछ कह नहीं सकते।
जिसको जहाँ ऑप्शन मिल सकता है आप चूज़ करते हैं, जो भी बेस्ट ऑप्शन आपको मिलता है आप अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं। मैंने टेलीविज़न में भी काम किया, मैंने OTT में भी काम किया, मैं फिल्म्स में भी मैंने काम किया है। तो जो मैं अपने लिए कह सकता हूँ, लोग क्या सोचते हैं आई डोंट नो, जो भी अच्छा काम मेरे पास आता है उसमें से मैं जो पसंद आता है उसको चूज़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये क्या होता है, मीडियम ब्लर हो गया बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब ये कि डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा नहीं रह गया। मतलब अब टेलीविज़न तो OTT से फिल्म में स्विच, फिल्म से OTT में ऐसा स्विच, ये सब शायद टीवी में भी ये स्विच होने लग जाएगा और जो डिफरेंस था, जो गैप था, ब्लर होता जाएगा, हो रहा है धीरे धीरे। तो ये बेहतर है, एक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, हर मीडियम पे कोई भी कर सकता है। और सपना, ये सब चीज़ें तो आप, सपना होता है आपका एक परफेक्ट शॉट देना, एक अच्छे सीन को टू द परफेक्शन, जितना अच्छा आप कर सके, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़ आपको परफॉर्म करना होता है और उसमें आप जितना अच्छा करना चाहें, मतलब आपको क्वेस्ट वो होती है और बाकी चीज़ जुड़ती चली जाती हैं। सर, आपको कई सीरियल्स में देखा गया है और UPAA में आपको बुलाया गया है, अवार्ड मिला है, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल यार, मतलब लखनऊ मैं मानता हूँ कि वो राजधानी है और मैंने पहले भी मुझे मौका मिला है लखनऊ आके शूट करने का, लेकिन यहाँ आज इतना प्यार जो मुझे मिल रहा है, कहते हैं ना कि आप लखनऊ में हैं तो मुस्कुराइए। तो यानी कि यूपी में टैलेंट बहुत बड़ा है। यूपी, देखिए ये यूपी आर्ट अकेडमी जो है, पहली बात तो ये है कि मैं शुक्रगुजार हूँ नितिन मिश्रा जी, संजय सिंह, वामिक साहब कि उन्होंने इतना टैलेंट एक ही रूफ के नीचे आज इतने लोग हैं जो हमारी फ्रेटर्निटी से हैं, म्यूज़िक फ्रेटर्निटी से हैं, टीवी, बॉलीवुड, OTT, तो सबको इतना सम्मान देना आई थिंक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब भी किसी कलाकार को सम्मान मिलता है तो कहीं ना कहीं दिल करता है और मेहनत करें और फिर और लोगों को एंटरटेन करें। जी, तो मतलब मैं कहूँ तो लखनऊ, तो खैर लखनऊ की जो कहते हैं नवाबों का शहर है, तो यहाँ पे जो प्यार जो मिला है मुझे पिछले 2 घंटे में, लगता है वापस दोबारा जल्दी आना पड़ेगा। बिल्कुल। और यंगस्टर्स के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन रहा है और जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है साल दर साल, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स? देखिए, मैं भी बहुत यंग हूँ अभी और मैं खुद को भी कहीं ना कहीं ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कीजिए, दिल से कीजिए और उसके बाद फिर कुछ भी जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं मानता हूँ कि मुझे इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा नहीं, 17 साल हो गए हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत की और कुछ नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे भाई बंधु हैं सिर्फ मेहनत करें और कुछ नहीं, और बाकी जो है छोड़ दीजिए। बिल्कुल, वो अवार्ड देखना चाहेंगे जिसके बाद आपके चेहरे की खुशी एकदम रुक नहीं रही है। बिल्कुल, ये है UPAA अवार्ड जो आज मुझे मिला है लखनऊ में, और जैसे हमने आपसे कहा नितिन मिश्रा जी और वामिक जी और संजय सिंह जी, ये बस मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम सबको मौका मिला कि आज सब एक साथ इकट्ठे हों, आप लोग से मुलाकात हो, जो यहाँ की मीडिया है, मीडिया से बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, जो मुझे शायद पहले मुझे पता ही था, लेकिन अब जैसे मैंने आपसे कहा मैं बहुत जल्द फिर लखनऊ आने की कोशिश जल्दी करूँगा। मैं यूपी से ही हूँ, तो यूपी में कोई भी आने का मौका मैं छोड़ता नहीं हूँ, और UPAA अवार्ड्स अभी हम लोगों को अंदर ऑनर किया गया, और उसके अलावा यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है यूपी के टाइटल के लिए, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छी शाम बीत रही है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगली बार भी मुझे ऐसा आने का मौका मिले एज अ सेलिब्रिटी। क्या लग रहा है कौन बनेगा? ये तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज़ ये काम है जजेस का, तो उनको ही डिसाइड करने दीजिए। हाँ, बट पूरे शो में मुझे बहुत मज़ा आया, और जो मंजिल है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी रास्ता होता है। तो आई थिंक इन सब कॉन्टेस्टेंट्स ने जो अच्छी जर्नी एक्सपेंड की है, वो सबकी ग्रोथ में हेल्प करेगी। सो लेट द बेस्ट मैन एंड द बेस्ट गर्ल विन। यूपी में भी फिल्म सिटी बन रही है अब। मैं तो बहुत खुश हूँ यूपी में फिल्म सिटी बन रही है इस बात से, और मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारी शूटिंग यहाँ हुआ करे और हमें भी अपने होम स्टेट में शूट करने का और एंजॉय करने का मौका मिले।
मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. थैंक यू सो मच UPAA फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन टू बॉलीवुड. और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा. और लखनऊ में तो वैसे भी नवाबों का शहर है लखनऊ, और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है. एंड प्लस जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने हमें नॉमिनेट किया, एंड मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी उनको. और उनको बाकी जितने भी जिन्होंने आज अवार्ड लिया है उनको भी कंग्रेचुलेशंस. और ऐसे ही जितने भी उभरते कलाकार हैं उनको ऐसे अवार्ड से नवाजेंगे तो डेफिनेटली उनको एक एनकरेजमेंट मिलता है. प्लस ये बात भी है कि जब अवार्ड आपको मिलता है तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती है कि आपको और भी हार्ड वर्क करना पड़ता है और भी अच्छा काम करना पड़ता है. और मुझे उम्मीद है कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूँगी और बहुत मेहनत करूँगी आगे, और भी ऐसे ही अवार्ड्स लेती रहूँगी. तो एक्टर्स तो काफ़ी आए हुए हैं, लेकिन हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे एक्टर से जिनको आपने आश्रम में ज़रूर देखा होगा. जी हाँ, हम उसी वेब सीरीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें बॉबी देओल है. हम बात कर रहे हैं अजहर मिर्ज़ा जी की, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और UPAA अवार्ड्स में आए हुए हैं, जिन्हें अवार्ड भी मिला हुआ है. तो सर, आपको अवार्ड मिला, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फ़िलहाल. और मैं UPAA को मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, वामिक खान साहब का, संजय सिंह साहब का, जिन्होंने इस लेवल पे ये प्रोग्राम कराया और हम फिल्मी हस्तियों को बुला करके हम लोगों को ये इज़्ज़त दी. और इज़्ज़त भी हमारे ब्रजेश पाठक जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनके हाथों. मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है कि मेरा काम लोगों ने सराहा है. उस काम की वजह से बाबा जाने मन की बात, जप नाम जय बाबा जी की. आई लक. आज की खबर के दर्शकों को नए साल पे क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोविड की कुछ अलामत लग रही है तो आप लोग कहीं पे भी जाएं, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई हुई है उसके तहत आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, लोगों से डिस्टेंस बना करके रखें, परेशान ना हो. सब अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा. जप नाम जय बाबा जी की. UPAA अवार्ड्स में जहां सितारे ज़मीन पर उतरे हुए हैं, तो हमारे साथ तनिष्क राजन, जो कि एक साउथ एक्ट्रेस हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं. उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में. तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे. तो आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे. आज आपको अवार्ड मिला है, इसके पीछे का स्ट्रगल. आई थिंक स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में ही होता है. स्ट्रगल बताना तो काफ़ी बोरिंग पॉइंट है, बट इंटरेस्टिंग ये है कि ये UPAA अवार्ड्स में मेरा दूसरा साल है. मैं पिछले साल भी आई थी और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आके, इसलिए आई मेड श्योर कि आई विजिट दिस अवार्ड. एंड लास्ट ईयर भी ब्रजेश पाठक जी ने अपने हाथों से अवार्ड दिया था, एंड दिस ईयर ऑल्सो हैव रिसीव्ड फ्रॉम हिम. सो दिस इज़ ग्रेट फीलिंग. इस बार किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला है? I've got it for Popular South Indian Actress Award, and I'm happy about it. Okay. आपकी अपकमिंग मूवी के बारे में भी जानना चाहेंगे? मेरी अपकमिंग फिल्म तेलुगु में तो ऑलरेडी है. आई हैव जस्ट गॉट 2 फिल्म्स मोर फॉर रिलीजिंग नेक्स्ट मंथ. उसके अलावा हिंदी में आई एम कमिंग वेरी सून ऑन OTT एंड इन थिएटर्स टू. न्यू ईयर नज़दीक है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी? नए साल पे आपके रेजोल्यूशन क्या होने वाले हैं? नए साल में रेजोल्यूशन जैसे अभी तो कुछ सोचे नहीं है, बट आई वुड ट्राई टू वर्क मोर एंड मोर हार्डर, एंड सो दैट आई कैन एंटरटेन पीपल अ लॉट. दैट्स ऑल एन एक्टर वांट्स. ओके, आप न्यू ईयर पे विश कुछ देना चाहेंगे अपने फैंस को? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आज की खबर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर. खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, स्प्रेड हैप्पीनेस. तो UPAA में कई सितारे आए हैं, कई आर्टिस्ट आए हैं, उसमें सिंगर्स भी हैं, मॉडल्स भी हैं और साथ ही साथ एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं. और अब हमारे साथ एक मॉडल जुड़ चुके हैं जिनका परिचय हम आपसे कराना चाहेंगे. दारा सिंह खुराना हमारे साथ एज अ मॉडल जुड़े हुए हैं और उनको आज अवार्ड भी मिला है. तो सर, कैसा लग रहा है आपको अवार्ड मिला है आज? अवार्ड्स मिलते हैं तो हमेशा एक मोटिवेशन होता है. वी ऑल वर्क रियली हार्ड, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग जिस फील्ड में हैं. तो जब अवार्ड मिलता है तो एक वो स्टैम्प हो जाती है कि हमारी मेहनत को नोटिस किया जा रहा है. तो इट्स ऑलवेज अ वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड फीलिंग. और आज इस खूबसूरत शहर लखनऊ में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है.
तो हमारे बीच तो यूँ कई सितारे हैं, जिसमें से कुछ स्टार्स हैं, कुछ एक्टर हैं, कुछ मॉडल हैं, कुछ सिंगर्स भी हैं। और ऐसे ही एक सिंगर है हमारे साथ रवि त्रिपाठी, जो कि इंडियन आइडल से उन्होंने एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे के लोगों के दिलों पे राज किया है। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार की मूवी में भी उन्होंने उनके लिए गाना गाया है। तो ऐसे में कौन उन्हें नहीं पहचानता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे। तो आज आपको यूपीएए में अवार्ड्स मिला है, तो किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना कि जब आप अपने घर में आपकी सराहना होती है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने तो एशियन गेम्स में जो चाइना में हुआ था उसमें अपने देश को रिप्रेजेंट किया था मैंने, और फिर जैकी चेन के साथ भी शो किया मैंने बहुत सारा। लेकिन बाहर बहुत शो करते हैं हम लोग, मोर देन 3000 ज़्यादा शोज़ किए हैं अब्रॉड में, इंडिया में। लेकिन जब अपने घर में, लखनऊ में, यूपी में, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ आपको सम्मान होता है तो बहुत खुशी होती है। अपनों के बीच में और मज़ा आता है। बिल्कुल, यूपी में लोगों का टैलेंट निकल कर आ रहा है। यूपीएए भी सभी को इंस्पायर कर रहा है, जिस तरह से हर बार अवार्ड शो होते हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी पहल है। और देखिए, इतने ऐसे लग रहा था जो हमारे यहाँ मुंबई में फिल्म फेयर होते हैं या बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं, एक उसका ही रूप यहाँ पे बनाया गया है। मतलब उतने ही अच्छे लेवल पे प्रोग्राम हुआ। और हमारे डिप्टी सीएम से लेकर के सीएम साहब के सलाहकार साहब, तमाम मिनिस्टर, तमाम बड़े ऑफिसर, इतने बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे आए, डायरेक्टर आए। तो ये हमारे प्रदेश के लिए, हम सब के लिए, सारे कलाकारों के लिए बहुत अच्छी बात है जी। 2022 सभी के लिए बहुत अच्छा रहा। 2023 आ रहा है। अब ऐसे में आप आज की खबर के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से विश देंगे? बिल्कुल, आज की खबर के सारे दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करूंगा कि 2023 बिल्कुल रॉकिंग रहे और झिलमिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ साल आप सबके बीच में रहे। आप सब जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुखी रहें। बिल्कुल, नए साल की विशेष तो दे दी, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, कुछ तो सुनाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। और मैं अवध में हम लोग हैं, तो मेरा एक गाना अवधी में बहुत पॉपुलर हुआ था। मैं हिंदी फिल्में करता हूँ, लेकिन अवधी के कुछ गाने, तो मैं एक कथरी है उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ। कथरी तोहार गुनु जाने जे करे गुजारा, कथरी माँ लोटे लड़का सयान सारा, और परिवार बेचारा कथरी माँ। ओ कथरी तोहार गुनु जाने जे करे गुजारा, कथरी माँ। लोक संगीत जो होता है ना, वो असली संगीत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ सिंगर रवि त्रिपाठी जुड़े थे, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस छोटी सी दी और न्यू ईयर के विशेस के साथ हमें ये बताया है कि आने वाला साल रॉकिंग रहेगा। ये उनके विशेस हैं और ऐसे ही सभी सितारों से हम मिलते रहेंगे। यूपीएए 2022, जिसमें कई सितारे आए, उनके हुनर को यहाँ पे नवाजा गया। खुद चीफ गेस्ट के तौर पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने उन्हें सम्मानित किया, उनकी प्रतिभा को उभारा। और जिस तरह से इस वक्त उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री बन रही है और साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी बात आगे बढ़ चुकी है। कई इंडस्ट्री यानी कि जो हमारे सितारे हैं, जो हमारे युवाओं में हुनर है, उसको निखारने की पूरी कोशिश कर रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार। इसी के तहत हर साल यहाँ पे प्रतिभाओं को, वो चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, मॉडलिंग हो, सभी प्रतिभाओं को उभारने के लिए हर बार इस अवार्ड शो का आयोजन किया जाता है। आज भी हमारे बीच कई सेलिब्रिटीज़ आए, कई सितारे आए, जिनसे हम रूबरू हुए, उनसे जाना कि कितना उनको अच्छा लग रहा है ये अवार्ड मिलने के बाद, उनको कितने प्रेरित होते हैं। और आज इस अवार्ड शो में हमने कई सितारों से बात करी। अब नया साल आ रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से अवार्ड सभी को मिले हैं और उनके लिए ये न्यू ईयर गिफ्ट भी साबित हुआ है। और इससे आज के युवाओं को भी प्रतिभा मिली है, वो इंस्पायर हुए कि किस तरह से आने वाले समय में वो भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर।